फिलिपिया उसका 2:5 में हम देखेंगे, नया नियम में मिलेगा आपको, जल्द से जल्द पढ़िएगा। फिलिपिया उसका 2:5 पढ़िएगा। नया नियम में मिलेगा, मिला आप लोगों को? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था मैं पढ़ दे रहा हूं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव हो। आप लोगों को बात आई समझ में? स्वभाव यानी कि जैसा यीशु मसीह का मन है, हृदय है, ऐसा हमारा भी होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को एक दया होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए और एक शांति होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है ऐसा हमारा भी होना चाहिए। हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ेंगे, वही ऐसा उसका 57:21। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। उसमें भी यही लिखा है और यहाँ पे भी यही लिखा है, देखो है कि नहीं? उसमें भी वही वचन लिखा है और यहाँ पे भी वही वचन लिखा है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। तो हम कभी दुष्ट नहीं होना है, ना किसी को अपना मुंह उठा के बात करना, ना किसी को हाथ उठाना, ना किसी का अगेंस्ट में बात करना, या हम लड़े झगड़े में आगे रहना कभी नहीं होना चाहिए है। वचन हमको यह सिखाता है, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। जैसा यीशु मसीह हमको प्रेम करते हैं, दया करते हैं, ऐसा हम भी एक दूसरे से प्रेम करना है और दया करना है। हालेलुया। चलिए हम और एक वचन देखेंगे, भजन संगीत 34:14। भजन संगीत 34:14 में हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। बुराई को छोड़ और भलाई कर। देखो यहाँ क्या लिखा है, बुराई को छोड़ो और भलाई कर, भलाई करो आप। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। मेल को ढूंढो और उसी का पीछा करो, उसी का रास्ते में चलो। थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा जगह। यहाँ लिखा है भजन संगीत यानी कि साम्स 34:14 में, बुराई को छोड़ो और भलाई करो, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा करते रहो। पहला जो लाइन लिखा है, बुराई को छोड़ो और भलाई करो, आज तो जमाने में उल्टा है। कैसा है? पहले बुरा करो उसके बाद भलाई करो। हालेलुया। पहले हाथ उठाओ मारो, या उसको नष्ट कर दो, उसको डूबने दे या नीचे गिरने दे, वो बर्बाद हो जाने दे, बाद में की बात हम देखेंगे। लेकिन वचन क्या सिखाता है? पहले हम भलाई करें, बुराई को छोड़ो और भलाई करो, मेल को ढूंढो और ऐसा उसी का पीछा करते रहो। आज हम उसी का पीछा कर रहे, क्या? किसका? भलाई वाला। बुराई को छोड़ने। बुराई में क्या क्या आता है? एक तो भाई लोग कुछ बुरा मत सोचिएगा, एक तो ऐसा है मारपीट, एक ऐसा है गाली गलौज, और एक ऐसा है सिगरेट, तंबाकू, खैनी, नशा, गुंडागर्दी, ये सारा झूठ बोलना, या किसी को सताना, या किसी का विरुद्ध उंगली लगाना, ये क्या आता है? बुराई है कि नहीं? ये सारा चीज छोड़ना और क्या करना? भलाई के रास्ते में चलना है, भलाई करना, लोगों का भलाई करना है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, किस लिए आए थे? वो किसके लिए आए थे? क्या करने के लिए आए थे? वो भलाई करने के लिए आए कि नहीं हो? लेकिन उसको क्या करे लोग? उसको बुराई किए। लेकिन वो किसी को बुराई किया? आज तक भी वो किसी को बुराई किया? किसी को बुराई किया? किसी का भी नहीं। आज भी उसी के लोग उसका बुराई करते हैं, उसी लोगों का भी बुराई करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को अभी तक बुराई नहीं किया, वो भलाई करते आ रहा है, क्योंकि वो भी उन लोग के बेटे बेटी हैं।
हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, वहां पे ऐसे ऐसे वचनों है जो आज पृथ्वी में फैल गए देवी देवताओं बन के, जो आज हम यानी कि पृथ्वी में बहुत सारे जगह में अलग अलग प्रभुओं का नाम जानते हैं। वचनों में बहुत सारे नाम हैं जो आज शैतान ने क्या किया, उन लोगों को पूरा स्प्रेड किया और आज फैला दिया। आज उसी प्रभु को पालने वाले, मानने वाले को भी प्रभु दया करता है, भलाई करता है वो, और हमको भी वही भलाई करते हैं और वही दया करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है बुराई को छोड़ो और भलाई करो। कभी भी यीशु मसीह हमको देखेंगे तो हम कभी भी उसका दृष्टि में एक अच्छा विश्वासी बनना, एक अच्छा परिवार बनना, एक अच्छा इंसान बन के जीने के रास्ते में चलना और जी के दिखाना है प्रभु यीशु मसीह को, समाज को और विश्वासियों को। ऐसा एक विश्वासी का माइंडसेट होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए। लेकिन आज छोटी छोटी बातों को आज हम याद रखते हैं और आज हम उसी बातों को अपने हृदय में संचय करके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? तो हर चीज जो है एक दया होना चाहिए, शांति होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए, लोगों का भलाई करने में आगे रहना चाहिए। एग्जाम्पल भलाई की बात कर रहा हूं। कोई नया परिवार आए या हम किसी को जानते हैं, उसको नौकरी नहीं है या कुछ चावल नहीं है या पैसे भी नहीं है, हमारे घर में से थोड़ा चावल देने में क्या जा रहा, कुछ नहीं, वो भी भलाई हो गया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। या उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, कहीं हमको पहचान वाले नौकरी उसको लगा दिए, वो भी भलाई हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं। या उसके घर में पैसा नहीं है, आपके पास 100 रुपए 10 रुपए उसको दे दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रभु देख के खुश होते इस चीजों में। हालेलुया। एक दूसरे को मदद करने वाला जो चीजों है ना, प्रभु देख के बहुत खुश होते हैं इस चीजों में, क्योंकि हम एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये वाला चीज प्रभु को बहुत पसंद है, क्योंकि हम आपस में अपना प्रेम जो है मिल बांट के आगे बढ़ रहे हैं, एक को एक हम मदद कर रहे हैं। तो हम कभी भी भलाई काम के लिए कभी पीछे नहीं रहना, आगे ही रहना है। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, गिनती नंबर 6 उसका 26, यानी गिनती 6 उसका 26। यहोवा का अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। फिर से पढ़े, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और तुझे क्या दे? शांति दे। शांति दे। जो मुख के बारे में लिखा है, आज भी उस मुख से हम लोगों को हर चीज मिलते आ रहा है, उसी का नाम से। आज उसी शांति को ढूंढते 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 आज हम लोग यहां पे पहुंच गए हैं। गिनती उसका 6 का 26, क्योंकि नंबर्स चैप्टर 6:26, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो आज भी कार्य किया है वो छोटा मोटा चीज नहीं है। अगर हम कुछ ना कुछ परिवर्तन होके यहाँ आए हैं, वो किसी का हाथ है? प्रभु यीशु मसीह का हाथ है, उसका प्रेम है, उसका दया है, उसका कृपा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु बुलाते हैं फिर भी नहीं आते हैं। आपको मैं आशीर्वाद करूंगा, आपको बड़ा इंसान बनाऊंगा, आपका जीवन में जो परिवर्तन है, जो आवश्यकता है मैं पूरी करूंगा, लेकिन उसको अपने हृदय में स्थान नहीं देते हैं। चलिए हम और एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 12 का 20। भजन संगीत के बाद आपको मिलेगा। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है। क्या रहता है? छल रहता है। परंतु देखो, यानी कि जलसी। बुरी युक्ति करने वाले के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वाले को आनंद होता है। आनंद होता है। यानी कि वो किसी को मदद कर दिया, वो अच्छा हो गया तो देख के अपने खुश होता, अपने को अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं,
लेकिन पहला लाइन में क्या लिखा है? बुरी व्यक्ति। ऐसा करने वाले मन के में हृदय में, जीवन में क्या रहता है? छल रहता है। छल रहता है। कपटी यानी कि जेलसी, वो चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे भी लिखा है 21 में, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। आनंद होता है जो लोग मेल करते हैं। नीचे 21 में भी लिखा है, धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोगों को सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। हालेलुया। धर्मी लोग यानी कि जो लोग प्रभु को विश्वास करते हैं, उसके वचनों में चलते हैं, अगर कोई उसको हानि पहुंचाना चाहता है, उसको कभी कुछ हानि नहीं पहुंचता है। लेकिन दुष्ट लोग क्या होते हैं? वो डूब जाते हैं। हम और एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह उसका 29 का 7। यिर्मयाह उसका 29 का 7 हम देखेंगे। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। एग्जाम्पल, हम इस शहर में आए हैं, प्रभु का एक प्लान था, एक योजना था, जो इस शहर में हमको कुछ अच्छा करना चाहते, जो यहाँ लाए। हम बॉम्बे क्यों नहीं गए हैं? बेंगलुरु क्यों नहीं गए? चेन्नई क्यों नहीं गए? दिल्ली क्यों नहीं गए? कलकत्ता क्यों नहीं गए? हैदराबाद क्यों आए हैं? क्योंकि यह प्रभु का योजना है। जो हम हैदराबाद में आए हैं, तो हम अच्छा से जीने के लिए, अच्छा से रहने के लिए, आत्मिक में बढ़ने के लिए हमारा कोशिश जारी रहना चाहिए। किसे पढ़े हम? परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। देखो, उसकी कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। और क्या करना है? यहोवा से प्रार्थना करना है। हमारा जो जीवन है, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए हर चीजों में। हम इसको हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। अगर आपके जीवन में कुछ आवश्यकता है, आप इंसान को मत पूछो, आप किसको पूछना? प्रभु यीशु मसीह को। ऐसे भी आज बहुत सारे लोग हैं, यहां लिखा है प्रार्थना करने के लिए। आज हम यीशु को नहीं पूछते हैं, दूसरे को पूछते हैं। दूसरे को कभी नहीं पूछना। आज वो मदद करेंगे, कल मदद करेंगे, परसों नहीं करेंगे। और वो इंसान दूसरे को बोलेंगे कि मैं उसको ऐसा ऐसा मदद किया करके। अगर आप यीशु को दिल से पूछोगे, आपको जो जरूरत है वो देगा वो। इसलिए हमको ये वचन में देखने को मिलता है कि हम क्या करना है? यहोवा से प्रार्थना करना है हर चीजों के लिए। आपका दुख के बारे में, सुख के बारे में, कष्ट के बारे में, या कर्जे के बारे में, हर चीजों के बारे में प्रभु से प्रार्थना करना है। किसी इंसान को जाके नहीं बोलना है। चलो, आप इंसान को बोली भी दिए, क्या वो इंसान 2 दिन के बाद नहीं बोलने वाला? जरूर बोलेगा। वो दूसरे को बोलेगा, वो दूसरे को बोल सकता, वो तीसरे को बोल सकता, चौथे को बोल सकता। आपका बदनामी होगा, आपका बेइज्जती होगा, लेकिन आप प्रभु को बोलेंगे तो प्रभु आपको मदद करेंगे, प्रभु आपको सहायता करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए कुछ चीज ऐसा है जो वचनों से हम लोगों को सीखना चाहिए, पालन करना चाहिए। चलो, आपके परिवार में झगड़ा भी हो गया। एग्जाम्पल, आप किसको सबसे पहले प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह। चाहे हमारा एग्जाम में मार्क भी काम आ गया, हम किससे प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह से। चाहे हमारा नौकरी में प्रमोशन चाहिए, किससे प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह से। चाहे कंपनी में, ऑफिस में, बिजनेस में कोई सता रहे हैं, हम किससे प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु मसीह से। अगर हम इंसान को बोलेंगे, वो दूसरे को बोलेगा, वो तीसरे को बोलेगा, और सारा चीज जो इसको मालूम पड़ेगा, वो हमारा बदनामी होगा। बदनामी के सिवा हमको कुछ नहीं देने वाले, उन लोग मदद करने वाले हैं ही नहीं। आज का संसार ऐसा है। तो हम हर सुख और दुख में अपना यहोवा प्रभु यीशु मसीह को बोलना है।
बेटा उसको पकड़ लो, डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो बाहर लेके जाओ उसको, थोड़ा बाहर, ऐसा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा बाहर लेके जाओ उसको, बाहर लेके जाओ। चलो और एक वचन हम देखेंगे, भजन संगीत उसका 120 का 7। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। क्या लिखा है? मैं तो मेल चाहता हूँ जी, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। सुनिए वचन में क्या लिखा है। Psalms 127 भजन संगीत 120 का 7 में ये लिखा है, मैं मेल चाहता हूं परंतु मेरे क्या होता है? मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। मैं बोलते ही लड़ना चाहते हैं। देखो वचन क्या कहता है, ये मत करेंगे वही करेंगे, तो उसमें क्या हो रहा है? लड़ाई स्टार्ट होता है। मैं अच्छा चाहता हूं लेकिन मेरे बात कोई सुनते नहीं, होता है ऐसा घर में, परिवार में। इसलिए वचनों में लिखा है, इसलिए हर दिन वचन पढ़ना है आपको। अगर सीखना है कैसा एक मसीह जीवन में जीना है, तो इस जो पवित्र ग्रंथ है इसको फॉलो करना है, पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला, बुद्धि नहीं मिलने वाला। आप कैसा, आपका जो माइंड सेट है, जो डायरेक्शन है कैसा होना चाहिए, आपको नहीं मिलने वाला। आप रॉन्ग रूट पे ही जाते रहोगे और एक दिन गड्ढे में गिरने वाले हैं। अगर वचनों पढ़ोगे आपको इसी से ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा कि एक इंसान को कैसा चलना है और जीवन बिताना है। और चाहे आपका कारोबार हो या नौकरी हो, पढ़ाई जीवन हो, सेवकाई हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपको बाइबल सिखाता है कि आपको कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। इसलिए बहुत सारे यंग के बच्चे लोग आज पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वचन नहीं पढ़ते हैं। अगर इस वचन पढ़ोगे तो आपको प्रभु अच्छा नॉलेज देंगे, बुद्धि ज्ञान देंगे। संसार वाली चीज अपना दिमाग से हट जाएगा और प्रभु का जो बुद्धि है, जो पावर है आपके अंदर आएगा, वो आपको आगे लेकर के जाएगा। हालेलुया। बहुत घर में ऐसा होता है कि कोई कुछ लोग, चाहे पति हो या पत्नी हो, माता पिता हो, बेटे बेटी हो, भाई बहन हो, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज अच्छा वर्ड्स आता है, दूसरे लोग उसमें क्या करते हैं? लड़ाई में आते हैं। क्योंकि शैतान को पसंद नहीं अच्छा चीज, शैतान को बुराई चीज पसंद है, इसलिए शैतान को कभी भी अच्छा चीज पसंद नहीं है। चाहे हम किसी को बोलेंगे चलो आप दारू छोड़ दो, शैतान छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, उसको पसंद नहीं। ये क्या है, डेली मुझे दारू छोड़ने के लिए बोल रहा है, आप एक छप्पड़ मार दोगे उसको। एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे कोई सिगरेट पी रहा है, छोड़ दो बोल के बोलो, गुस्सा होंगे वो। किसी के साथ मिलने के लिए मत जाओ, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। क्या बच्चे लोग सुनेंगे? ज्यादा वही जाएंगे। घर में झगड़ा करेंगे बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, अपना मोबाइल साइलेंट रखना। ये सारा चीज जो है शैतान को पसंद नहीं, जो भलाई वाला है। हालेलुया। समझ में आप लोगों को? एक बार तो उठाइएगा, नहीं तो उसको स्विच ऑफ करिएगा। इसलिए जब भलाई का बारे में सोचते हैं या हम पालन करते हैं, शैतान को कभी भी पसंद नहीं रहता है। चलो एग्जाम्पल देता हूं, अब भलाई काम के लिए आगे बढ़ो, आपको बहुत कष्ट आएगा। एग्जाम्पल, कोई दारू पी रहा है, उसको छोड़ने के लिए उसको कोशिश करो, बोलो बहुत कष्ट है। उतना आसानी से वो दारू नहीं छोड़ने वाला, उतना आसानी से सिगरेट नहीं जाने वाला, उतना आसानी से आदत नहीं जाने वाला, उतना आसानी से अपना शरीर से मुक्त नहीं होने वाला। उसको मेहनत करना पड़ता। आप अच्छा काम करने के लिए कोशिश करो, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तकलीफ आएंगे, नींद आएंगे, कष्ट आएंगे, लोग थूपेंगे, सारा चीज आपके जीवन में आएगा। बाहर कौन है बेटा? जाओ, डिस्टर्ब कर रही, बाहर कौन है, जाकर देखो। इसलिए यहां पे लिखा है, मैं तो मेल चाहता हूं परंतु मेरे बोलते ही वो लड़ना चाहते हैं। मेरे बोलते ही वो लड़ना चाहते हैं। आज आप किसी को अच्छा के बारे में बोलो,
वो कभी सुनता ही नहीं, कभी सुनता नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में कौन है? शैतान है। आप उसको बुरा के लिए बोलो, आगे रहेगा। शैतान को यही चाहिए कि वो बुराई करे और एक दिन मर के मेरे पास आ जाए।